लेकिन हम 1975 से 50 से पान हैं और हम रहेंगे। उसके लिए मुझे सड़क पे उतारना पड़ेगा, हम नारा देंगे। हम लोग अगर कफन बांधना पड़ा सर पे तो बांध के निकलेंगे, जेल भरना पड़ा तो जेल भरेंगे, लाठियाँ खानी पड़ी तो लाठियाँ खाएंगे। लेकिन हाथों रथ हम पान है, एक आंदोलन चलेगा। कब? जब सरकार हमारी बात को समझने मानने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर पान तांती ततवा नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान नहीं है तो आखिर कौन है वो पान? देखिए 75 बरस से तो आपने मेरे अधिकार को छीना एक गलती की वजह से। हम तांत बुनने का काम करते थे, लोगों ने मुझे तांती कह दिया। अगर हमारे समाज के लोग रिप्रेजेंटेशन होते पॉलिटिक्स में तो हमें 75 बरस से पान का अधिकार मिलता। जब मुझे लगेगा कि सरकार सत्तासीन जो सरकार है हमारे पक्ष में नहीं आ रही तो हम निश्चित तौर पे हाथों रथ हम पान है नाम के एक आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार के एक एक गांव में जाएंगे और जहाँ जहाँ पान है देश में वहाँ वहाँ जाएंगे। साथ ही लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि वो दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों को, मीडिया कर्मी को कि आज एक विशेष प्रेस वार्ता के लिए मैंने आप सबों को आमंत्रित किया था। आज आपको पता होगा कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एक नोटिफिकेशन को रद्द किया। उसमें तांती ततवा को पुकारे जाने वाले उपाधि वाले जाति को उन्होंने पान जाति से एक निर्देश दिया है कि वो अलग करें उनको सूची से। उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता है। मैं इसके जेनेसिस में ले जाना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2015 को नीतीश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें तांती ततवा के नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, पान का दर्जा दिया था। इसके पहले 2014 में खतवे के नाम से जाने वाले समुदाय को चौपाल का दर्जा दिया था, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था। उसी के तर्ज पे पान को भी 2015 में 1 जुलाई 2015 को दिया और उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट में केस हुआ और वो केस को हाईकोर्ट में 3 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को जायज़ ठहराया। उनका जो डिसीजन था उसको जायज़ ठहराया। लेकिन अभी हाल में 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने जो किया है ये गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है। हम उसके गवाह थे। जब फैसला हो रही थी, सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने देखा कि बिहार सरकार के 75% नोटिफिकेशन को उन्होंने सही माना। वो ये नहीं कह रहा है कि ये तांती ततवा के नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान नहीं है, वो नहीं कह रहा, वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रक्रिया आपने अपनाया है वो सही नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया सरकार। लेकिन सरकार जो नोटिफिकेशन निकाला या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न्यायमूर्तियों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम जजमेंट को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जजमेंट में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है। लेकिन अब 1905 बिहार में 1950 से पहला जब गजट निकला था भारत सरकार का 1950 में तो पान है, 1956 में गजट निकला तो उसमें पान है और इस तरह की गजट उसमें अगर आखिर पान कौन है, अगर बिहार सरकार की सूची में अगर पान है तो वो कौन है, ये तो सरकार को बतानी होगी ना, या सुप्रीम कोर्ट की इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि आखिर पान है कौन, अगर बिहार की सूची में ये पान है कौन, किधर पाए जाते हैं, कहाँ है। और इसी क्रम में 1967 में 1967 में जॉइंट कमेटी के रिपोर्ट पे भारत सरकार ने एक बिल लाया था। उस बिल में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस बिल में
तांती तत्वा अगेंस्ट पान, और यही नहीं, तांती तत्वा अगेंस्ट पान करके एक बिल आया था। उसमें बहुत सारी जातियों, जैसे चमार है, उनको हम जाने जाते हैं रविदास से, रोहिदास से, फिर धोबी है, रजक से जाने जाते हैं, फिर डोम है जिनको बसफोड़ और ढांगड़ हम लोग बोलते हैं। पान को तांती तत्वा, ये अगेंस्ट में ये बिल लाया गया था। समय के साथ बिल आते चले गए और 2002 में ये सारे जातियों को जो उपनाम से जोड़ दिए गए, यानी डोम को धांगड़ मान लिया गया, बसफोड़ मान लिया गया, रजक को धोबी मान लिया गया, रविदास को, रोहिदास को चमार मान लिया गया। ऐसा क्या था कि तांती तत्वा को पान क्यों नहीं माना गया? आज तक वो बिल एक्टिव है। उसी बिल को 2068 में लाया, 69 में प्रेजेंट हुआ, 2012 में आया, कुछ 2002 में आके ये सारे जो उपनाम थे चमार के, रविदास, रोहिदास, उसको मान लिया गया, रजक को मान लिया गया धोबी के अगेंस्ट में, और डोम के अगेंस्ट में बसफोड़ और धांगड़ को मान लिया, लेकिन पान समाज को तांती तत्वा के अगेंस्ट में नहीं माना। उसका सिर्फ कारण ये था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और अभी बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी का, कि उन्होंने 2015 में हमारे तकरीबन को हम 47 से, जब से देश आज़ाद हुआ है, हमें जो प्रिविलेज मिलना चाहिए था, हमें जो सुविधा मिलना चाहिए था, हमें वंचित रखा गया था। हमारे पेशा के नाम से हमें तांती तत्वा कहा गया और उसके लिए हमें अलग सूची में डाल दिया गया था। लेकिन बेसिकली हम लोग पान थे, जो विभिन्न रिसर्च के माध्यम से नीतीश सरकार ने वो डिसीजन लिया था और हमारे हक को उन्होंने दिलवाया। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कुछ नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए कहा है सरकार को, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाएं और सरकार अपनी बात को दोबारा रखें कि भाई आपने ये तो इन मुद्दों को रखा है, लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिए। जैसे हमारे पिटिशनर के तरफ से वकील, बड़े बड़े वकील, सलमान खुर्शीद साहब थे, आर के द्विवेदी साहब थे, वी गिरी थे, लेकिन उन्होंने क्या जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने आदेश में थोड़ा भी उसका जिक्र नहीं किया। इस बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पे गौर नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जाए और जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया था कि हमारे 75 वर्षों से अधिकार को जो छीना गया उन्होंने दिलाया, निश्चित तौर पे जाएं। 15 जुलाई के आदेश आया था और हमको लगता है 16 या 17 जुलाई के हमारे समाज के कुछ लोग आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी से मिले थे और उनसे कहा गया है तो मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक समय हमें दिया जाए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से समय नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पान समाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे और कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे। उसी क्रम में हमने प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, आपको पता है जैसे मैं कांग्रेस में हूँ, हमने अपने अध्यक्ष से बात की थी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। उन्होंने कहा था कि हमसे जो पन पड़ेगा बिहार के मामले में ज़रूर मदद करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए तो हम करेंगे, अगर संसद में बात उठाने की बात आती तो वहाँ उठाएंगे। और 16 या 17 तारीख को रात में माननीय केंद्रीय मंत्री गृहराज मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी अपनी सपोर्ट कहा था, गुप्ता जी हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। और मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई और आज रात की फ़्लाइट से पान समाज के 15-20 डेलीगेशन माननीय गृहराज मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से मिलने जा रहे हैं और कल उनके साथ मेरी मुलाकात है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपील करना चाहता हूं भारत सरकार के, एनडीए सरकार से, कि इस जो 1967 का जो बिल है, जब राज्यसभा में कोई बिल पास होता है और उसको एडॉप्ट किया जाता है लोकसभा में, तो वो बिल कभी डेड नहीं होता। उसी बिल को आधार बना के 1969, फिर 2012 और 2002 में सारी चीज़ों को किया गया है। तो दैट बिल इज स्टिल एक्टिव। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो एक बार दोबारा उस पर गौर करें और उस बिल पे जो बाकी जातियों को किया गया वो तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय के साथ भी करें और उनको पान के अगेंस्ट में इसको जोड़ें। और अगर हम तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन अगर ये बातें हमारी सरकार की सुनी नहीं जाती है या हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ है नहीं।
लेकिन अगर नहीं होता तो हम एक चरणबद्ध तरीके से, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी हमको बोल रहे थे कि इतना लेट क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, 15 जुलाई हो गया, इतना दिन के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो ही डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारे समाज के लोग बहुत उत्तेजित थे। बहुत सारे इमोशनल थे, ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिया है उस सर्टिफिकेट पे, किसी का मेरिट लिस्ट बना है, वो एग्ज़ाम देने वाला है, कोई ज्वाइनिंग करने वाला, सारे उत्तेजित थे, दुखी थे। लेकिन हम अपने समाज की उस उत्तेजना को भुनाना नहीं चाहते थे। आंदोलन जब भी होता है एक सोच के साथ होता है, उसमें इमोशन और उत्तेजना नहीं होती है। इमोशन उत्तेजना क्षणिक होते हैं। तो एक सोच मैं चाहता था कि वो लोग एक स्टेबल माइंडसेट को प्राप्त करें, उसके बाद हम एक आंदोलन चालू हम लोग तब करेंगे जब हम सड़कों पे जब उतरेंगे, जब मुझे लगेगा कि सरकार, सत्तासीन जो सरकार है हमारे पक्ष में नहीं आ रही, तो हम निश्चित तौर पे हाको रथ हम पान है नाम के एक आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार के एक एक गांव में जाएंगे और जहाँ जहाँ पान है देश में वहाँ वहाँ जाएंगे। साथ ही एक एक देश व्यापी आंदोलन छेड़ेंगे अगर सरकार से हमें साथ नहीं मिलती है तो। और दूसरा, हम अपने तथ्यों के साथ, इस तथ्यों के साथ, अगर पान तांती ततवा नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान नहीं है तो आखिर कौन है वो पान, इसकी तो पहचान होनी चाहिए ना। तो अखिल भारतीय पान महासंघ एक रिवर्स पिटीशन भी दायर करेगी। इस केस के अगेंस्ट में, डिसीजन के अगेंस्ट में एक रिवर्स पिटीशन अखिल भारतीय पान महासंघ कोर्ट में दायर करेगी। थैंक यू। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिसका रिजल्ट हो गया है, जिस समय उन लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए कि नीतीश सरकार अगर नोटिफिकेशन को रद्द नहीं करती है और आज के डेट में हम सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरा, अप्लाई करते हैं, तो मेरा मौलिक अधिकार है ना। उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि जिनका नौकरी हो गया है वो सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भाई इनको आप कालांतर में EBC कोटा में आप डाल दें। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, मुझे तो उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे पास आप सर्टिफिकेट बनाने का मौलिक अधिकार सरकार की होती है, ये राज्य विशेष अधिकार है। हमारे पास यही सर्टिफिकेट हम बना नहीं पा रहे हैं। दूसरा, देखिए 75 बरस से तो आपने मेरे अधिकार को छीना एक गलती की वजह से। हम तांत बुनने का काम करते थे, लोगों ने मुझे तांती कह दिया। अगर हमारे समाज के लोग रिप्रेजेंटेशन होते पॉलिटिक्स में तो हमें 75 बरस से पान का अधिकार मिलता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि हम पान हैं, प्रक्रिया पे ने सवाल उठाया है। हम पान हैं तो हमारे अधिकार को तो छीना गया है ना 75 बरस से। और अभी 9 बरस से हम लोगों ने, जो हमें सरकार मानी थी कि हम पान हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पान ही हैं, पान रहेंगे और हक लेके रहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, सरकार से आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से तो समय मांगा था, अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। तो हम ये जरिया अपना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, आप हमारे साथ खड़े थे और मुझे उम्मीद है कि आप खड़े रहेंगे। उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है और फिर आपको डालने की बात होगी, वहाँ भी क्लैश होगा। देखिए, हर एक जाति के लोगों को अपना हक अधिकार मानने का राइट है ना। वो जो कह रहे हैं उन पे हम कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं उनका? नहीं, देखिए, ये तो सरकार की सोचना है, ये सरकार का डिसीजन सरकार को सोचना है। हम सरकार में नहीं है, हम डिसीजन मेकर नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड कि जो भी, जैसे मेरी आवाज़ जा रही है, जाएगी, तो गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन। उनकी जो आवाज़ है वो सरकार से, उनकी सरकार के क्षेत्र विशेषाधिकार का क्षेत्र है वो, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम 1975 से 50 से पान हैं और हम रहेंगे। उसके लिए मुझे सड़क पे उतारना पड़ेगा, हम नारा देंगे। लोग अगर कफन बांधना पड़ा सर पे तो बांध के निकलेंगे, जेल भरना पड़ा तो जेल भरेंगे, लाठियाँ खानी पड़ी तो लाठियाँ खाएंगे। लेकिन हाथों रथ हम पान है, एक आंदोलन चलेगा। कब? जब सरकार हमारी बात को
समझने मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आदरणीय नित्यानंद राय जी, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो किया है कि भाई इसमें नहीं तो आप इसी में डाल दो, क्या आपका समाज उस पर एक्सेप्ट करेगा? मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे? कैसे तैयार हो पाएंगे मानसिक रूप से किसी भी कीमत पर उन चीज़ों को? लेकिन सरकार अगर कोई नोटिफिकेशन को रद्द करती है तो तकनीकी रूप है, लेकिन मानसिक रूप से हम तो नहीं मानेंगे ना। 75 वर्ष तक आपने मुझे, हमारे जो वंचित प्रिविलेज थे, आपने वंचित रखा, आपने, सरकार ने मानी। हम नीतीश सरकार को दोष नहीं दे रहे, उन्होंने तो माना, हम उनका दोष नहीं दे रहे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमेशा पान के प्रति उनके दिल में एक जगह है, बरकरार रहेगी और रिव्यू पिटीशन पे जाएगी। और जब आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बुलाया है बात करने के लिए, हमारे जब लोग मिलने के लिए गए थे, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम तो आपके साथ हैं, आप भाजपा वालों से भी बात कीजिए। उसी क्रम में नित्यानंद राय जी के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन, देखते हैं वो क्या करें। मतलब ये है नहीं वो उसके मतलब जो आप सुनना चाहते हैं ना, वो मतलब नहीं है। मतलब सीधा है कि हम हैं और वो भी रहेंगे, उनका कहने का मतलब ये। आप इनिशिएट तो कीजिए। सर, पान संगठन के कुछ लोग 10 नवंबर को महारैली करने वाले हैं। ये कहाँ से खबर मिला? पान हुंकार महारैली होने वाली है। संतोष पान जो जदयू के नेता हैं, उनका ये घोषणा है। हो सकता है उनका अपना एक बात हो, लेकिन अखिल भारतीय पान महासंघ जो आंदोलन करेगी वो अभी नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि कोई भी गांधी मैदान भरना हो या कोई हॉल है, उससे इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। हमें लाठियों खाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें देशव्यापी आंदोलन करने पड़ेगी। हॉल के मीटिंग से या गांधी मैदान में सभा बुला लेने से चीज़ें नहीं होती है, हमें संघर्ष करना होगा। आखिर क्या ऐसा कारण है कि बाकी जातियों को तो आपने कर दिया 2002 में, उसी के साथ हम लोगों का भी नाम तो हमें क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन जातियों में नहीं आते जिसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है, या हमारे पास वो मारक क्षमता नहीं है। तो मारक क्षमता कब होगा? जब हम रोड पे आएंगे, जब आईपी गुप्ता का सर लाठियों से फाड़ देगा, जेल में बंद कर देगा, उसके लिए तैयार है आईपी गुप्ता। अगर हमारी गर्दन भी बलि दे दे, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ है बिना संघर्ष के नहीं होती है, ये हमें मानना होगा। सर, कुछ विरोधी लोग आपके बोल रहे हैं कि आप लोग छुआछूत में नहीं आते हैं, इसलिए आप लोगों को अनुसूचित जाति में आने का कोई हक नहीं। देखिए, वो जो नहीं जानते इस बात को, हमारे दादा परदादा पालकी ढोया करते थे। हम लोग जानवरों को उठा के, जो मरे हुए जानवर होते थे ना गांव में, उसको फेंका करते थे, ढोल बजाते थे। मेरे साथ जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा गांव है पतौना, वहाँ पे जब कुआं पे पानी में पीने जाता था ना, तो हमारे गांव के अन्य के जाति जो लोग थे ना, पानी मारते थे उस पर। मेरे साथ बिता है। तो जो लोगों को पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो फ्रीडम है उनका, वो बोल सकते हैं।